समाचार है। और इसके साथ साथ मैं तुम्हारे दिल का उन्मान और हौसला भी जानना चाहता हूँ। इससे पहले मैं दर्शकों को एक बात बतला करके सावधान करता हूँ। महफिल में देख रहा हूँ बहुत उठा बैठी लगी हुई है। इसी प्रकार से यदि आप लोग उठा बैठी हलचल मचाते रहेंगे तो हम लोग क्या कहें, जैसे कहावत में क्या कहा है, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पकड़ाए। हम लोग कुछ करेंगे आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। इसके मतलब ये है संभाल कर बैठना, हुस्न देखने वाले, तमाशा खुद ना बन जाना तमाशा। सारी रात तकलीफ करोगे, समझ में नहीं आएगा। समझना है तो सावधानी से समझो। ये बच्चे बहुत गड़बड़े लगे, बिरादरी का कुछ असर होता है। छोटे भाई पढ़ाई के विषय में जानकारी करना चाहता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है, और इसके साथ साथ मैं तुम्हारे दिल का उन्मान और हौसला भी जानना चाहता हूँ। सब कुछ बतलाऊंगा। पढ़ाई करने के बाद तुम कौन सी नौकरी करना पसंद करो? सब कुछ बतलाऊंगा और बहुत जरूर बताऊंगा कि हमारे दिल की तमन्ना और पढ़ाई का क्या समाचार है। सुनो मेरे भाई। और पढ़ाई करूं और पढ़ाई करूं जितनी इच्छा है फाइनल करने का इरादा है। बस हमारे दिल की तमन्ना यही है कि मैं बीए फाइनल करूं, उसके बाद जो भी हमारे दिल की ख्वाहिश तमन्ना होगी वो मैं नौकरी करना पसंद करूंगा। मैं उस परम पिता परमात्मा से तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि ईश्वर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करे। इतना ही नहीं, तुम भी मेरी तरह एक पुलिस ऑफिसर बना के जाओ, तुम्हारे कुंभों पे वो सितारे चमका दे जाए तो भारत के एक सच्चे वीर बहादुर को पिलाए जाते हैं। हम दोनों भाई वतन के रखवाले बनकर, वतन के सच्चे सिपाही बनकर अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे और कमीशन को झुकने लगेंगे। ओ भैया, इन बातों के साथ आज मैं तुम्हें एक नसीहत भी देना चाहता हूँ। नसीहत? घबराओ नहीं। कौन सी नसीहत देना चाहते हो भैया? अब मुझे उम्मीद है कि जो मैं तुम्हें नसीहत दूंगा, मेरी नसीहत को जिस प्रकार से लोग सोने चांदी हीरे मोती को संभाल कर रखते हैं, उसी प्रकार से मेरा भाई मेरी नसीहत को संभाल कर रखेगा। भैया, आज आप जो भी नसीहत हमें देंगे वो आपकी दी हुई नसीहत में मरते दम तक याद रखूंगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए, इंसान कितना भी बड़ा दौलत वाला हो जाए लेकिन उसे अपनी औकात को भूलना नहीं चाहिए। दूसरों की बात तो बात में है जे, पहले अपने विषय में सोचो,
अपनी क्या औकात थी। बचपन में माता पिता का साया सर से जुदा हो गया। तुम्हारी उम्र तो सिर्फ 3 वर्ष की थी जब माँ तुम्हें छोड़कर वो ईश्वर को। हाँ भैया, तुम्हारी परवरिश हमने भाई नहीं। जिस तरह से लोग अपने पुत्र की परवरिश करते हैं, पुत्र की बात हमने तुम्हें पाला है। इसीलिए तुमसे यही कहना है, हमेशा नेक रास्ते पे चलना, नेक रास्ते पे चलना, बड़ों का सम्मान करना और छोटों को अपना प्यार देना। इसे इंसानियत कहते हैं। सच कहते हो भैया। याद रखना और अपने मुख से किसी इंसान की बुराई नहीं करनी चाहिए। आखिर तुम्हें मालूम होना चाहिए, बुराई का नाम बुरा होता है। जो एक दूसरे की बुराई करते हैं, गीबत करते हैं, सबसे बड़े पापी और गुनहगार वही कहलाते हैं। क्योंकि बुराई करने से दुनिया भर का लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, कत्लेआम और आपस में भाई भाई की हो जाती है। इन बातों से बच करके रहना अजय। और हाँ, एक अनिवार्य बात तो ये है। वो अनिवार्य बात तो है भैया। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और तुम एक विद्यार्थी हो। कानून की रक्षा करना मेरा धर्म है अजय। कहीं भूल कर मेरे कानून के खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो मुझे मजबूर होकर तुम्हारे हाथों में। नहीं मेरे भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? अजय, ये मैं नहीं, मेरा कानून कहता है। कानून के अंदर में बाप बेटा भाई बहन कोई भी हो तो कानून उसे माफ, क्योंकि कानून कभी रिश्ता नहीं देखा। अब ज्यादा क्या बतलाऊं अजय, खुद समझदार हो ना। सच है भैया। हमारा विद्यालय जाने का समय हो गया। हाँ मेरे भाई, आपकी दी हुई नसीहत मैं मरते दम तक याद रखूंगा भैया। खाना खाए हो? हाँ, खाना खा लिया है भैया। अगर खाना नहीं खाया है तो सबसे पहले खाना खाओ। नाश्ता किया है? नाश्ता कर लिया भैया। चलो विद्यालय जाने का वक्त हो गया। और सुनो, छुट्टी देर में होती है। जी हाँ। एक के दिन में थोड़ा सा खाना रख लेना, ठीक है? ठीक है भैया। भैया स्कूल का दोस्त होने और मगर जो स्कूल मुझको नाम संजय। हाँ भैया। तुम विद्यालय को जाओ और मुझे आज अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना है, क्योंकि मुझे थाना राजकोट में तैनात किया गया है। जी हाँ भैया। राजकोट थाने का चार्ज मुझे आज ही संभालना है। ठीक है भैया, मैं विद्यालय जा। मेरी नसीहत याद रखूंगा। खुश रहो।
प्राणों से भी प्यारा है। हाँ माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के बाद अजय की परवरिश हमने भाई नहीं पुत्र की बात किया है। अजय विद्यालय गया है तो मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा हूँ। अजय के साथ क्वार्टर पे तुम रहोगे। हाँ ठीक है, सुबह उठकर अजय को विद्यालय भेजना ये तुम्हारा काम नहीं। बहुत अच्छी बात ठीक है, अब इसका लड़कपन है। हाँ। हो सकता है इसे आलस आ जाए और पढ़ने ना जाए। और यदि पढ़ने नहीं जाएगा तो इसके पूरे साल की मेहनत बेकार है। इसलिए ये ध्यान तुम्हें देना है। हाँ। ठीक है, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। समझ गए हो? हाँ तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम अजय से बहस मत करोगे। हमारे पास टेलीफोन करो, हम तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी करेंगे। है साहब, थोड़ा वाली कौन बात उधर से जब वापस आना तो थोड़ा मान लिया है। माल मान भारत, तुम ऐसी बात कह देते हो जो मुझे इस मंदिर में डाल देते हो। अरे माल का कोई नाम तो होगा। अरे यार चिलम गांजा गांजा पीते हो? खूब अच्छा। अरे बदतमीज इडियट नालायक, इसीलिए तुम्हारी सेहत डाउन होती चली जा रही है। गांजा पियोगे तो टीबी हो जाएगी। टीवी हो जाए कनेक्शन ले है या सीधी नहीं बनाती बात देखी बा। और वो देखने वाली टीवी नहीं, तुम्हारे पटक में टीवी हो जाएगी। काश आज के दिन कुछ पढ़ लेते तो जाहिलों जैसी बातें नहीं करते हैं। और जब तुम्हारे जिस्म में टीवी हो जाएगी है, तेरे पे बड़े बड़े खास हो गए, चलने फिरने में असमर्थ हो गए। आज बीवी बच्चों के लिए दर की खास छान रहे हो हैं, और कल तुम्हारा बुरा हाल होगा तो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बच्चों के हाथ में घी का कटोरा होगा और तुम्हारी बीवी किसी नौजवान मर्द के साथ होगी। तब दारू पे भारत लाल शराबियों की हालत देखते हो है? कि शराब पी करके थोड़ा सा नशा हुआ, थोड़ी शराब पी लिया, नशा काफी नहीं है, थोड़ा ही नशा है। और तो क्या करते हैं, अपना नक्शा जलवा बनाने के लिए अच्छे समाज में दंगा कर दिया, समाज को बिगाड़ दिया, या फिर जूते खा गए और हनक होते हैं। जूते खाने की हनक होती है। और काफी नशा हो गया, नाली में गिर गए, कीचड़ में गिर गए। इतना नहीं, कुत्ता मुंह पे पेशाब भी कर देता है। बहुत जरूरी है नशीले पदार्थ का सेवन करो। खटाई अरे खाना पीना है तो अच्छी अच्छी चीजें खाया पिया करो। सेब है, संतरा है, मौसम्बी है, अंगूर है, केला है, अखरोट है, बादाम है, इन चीजों का प्रयोग किया करो। खटाई बदतमीज, कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। और नशा करोगे तो समझ लो क्या काम करोगे, वही बैंगन बेचोगे। हाँ यहाँ जिम्मेदारी आएगी। अरे दादाजी अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुश हो। आज खुशी की बात ये है और सी बात कि मेरी बेटी सीता ने पत्र में लिखकर भेजा है हाँ। कि इंटरव्यू में पास हो गई हूँ और ट्रेनिंग में आज गोली चलाना सिखाया जा रहा है। गोली चला नहीं। हाँ। अरे तब ऊपर वाले ने चाहा और क्या, कौन की बेटी ट्रेन में पास हो जाएगी, क्यों नहीं? बिटिया की महीनेवारी आ जाएगी। दिल तो चाहता है कि इतना मारूं तुम्हें कि तुम्हारी अकल वहाँ पर है कि नहीं? तो तनख्वाह की बात करना, वहाँ जाते हैं गधा कहीं का। अगर तुम्हारी सबकी दुआएं और अल्लाह का रहमो करम हुआ तो जिस समय मेरी बेटी वर्दी पहन के मधुआपुर में आएगी, हाँ। गरीबी दूर हो जाएगी, साथ में अब्दुल मियां का जलवा भी हो और जाएगा। हमारा भी साथ में जलवा हो जाएगा। हाँ, बात संभाल के किया जाए। बोला नहीं उसे चाहा। अल्लाह इंसान को कहां से कहां पहुंचा दे और अल्लाह इंसान को कहां से कहां लाके रखे, कोई नहीं जानता। अगर अल्लाह का रहमो करम और तुम्हारी से कुछ दुआएं हुई तो मेरी बेटी पुलिस इंस्पेक्टर बन जाएगी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और अल्लाह ने जिसे चाहा और मेरे मौला ने जिसे चाहा दीवाना बना
फरमाइए प्रधान जी। और कहा सब खाना दिखाई। इसको कुछ मत कहना, इसकी पैदावार ही ऐसी है। हाँ खैरियत पूछो। अरे बैठो बैठो बैठो। अरे प्रधान जी, यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो अपनी रैयत समझ करके मुझे माफ कर। मैं सीता को जा रहा था, अचानक उस मेरे मूड में आ गया कि पहले अब्दुल मियाँ से मुलाकात करूंगा, उसके बाद जाऊंगा। ठीक कोई बात नहीं, चल बैठ। आप तशरीफ फरमाइए। आइए आइए। क्यों बेटा भाई, तुमने कहा था कि चाचा जी ईद में साथ साथ मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। ईद हो गई, बकरीद भी हो गई, आज दीदार हुआ। अरे चाचा, आप तो जानते हो कि इलेक्शन के पीरियड में हम लोग कितना बिजी रहते हैं, कुछ टाइम ही नहीं मिला चाचा आने के लिए। जमीन पर क्यों बच गए? प्रधान जी, और आपसे बराबर बैठने की मुझमें औकात कहाँ? ये द्वार तेरा है और तेरे द्वारे हम लोग आए। तूने मेरा मान सम्मान किया, खुशी की बात है। देख, इलेक्शन का दौर चल रहा हो, तू पड़ोस में बैठ और बैठ कर अपने मोहल्ले की हमें पूरी जानकारी दीजिए। कैसा क्या माहौल है तेरे मोहल्ले का? तशरीफ फरमाइए। चल बैठ। पूरी बात बताओ। बात ये है बेटा भाई, बहुत अच्छा। तुमने कहा था कि पूरी बिरादरी एक होकर के इस बार चुनाव में प्रधान जी की मदद करो तो ये मस्जिद वाला खर्चा निकलवा के आरसीसी बनवा देंगे। पूरे 5 साल हो गए, इलेक्शन फिर से आ गया, आधी ईंटें गायब हो गई, खर्चा तो वैसे ही पड़ा। अरे चाचा, आप तो जानते हैं कि इलेक्शन ये पहली बार हमारे प्रधान भैया जीते और काम इतना था, हालत इतनी गांव की बिगड़ी हुई थी जो उधर सुधारते मस्जिद का और इलेक्शन करीब आ गया। इस साल मेहनत करके चाचा जिता दो और मैं वादा करता हूँ ये आरसीसी रोड मस्जिद तक जरूर बन जाएगा। प्रधान जी, आप कहने के अनुसार आपके बराबर कुर्सी पे बैठ गया, लेकिन आप जमींदार हैं और मैं एक गरीब इंसान कुर्सी पर आपके बराबर बैठकर सिगरेट पीने की मुझमें औकात था। मुझसे कोई दुर्भाव लगता है? नहीं नहीं प्रधान जी, ये आपने कैसे सोच लिया? पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना कोई अच्छी बात है? क्या कहना है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। ये समझ कर तुझे सारा जिंदगी अपना फर्ज निभाना होगा। क्यों नहीं? अगर जमींदार से जरा भी है मोहब्बत, तुम जमींदार के हाथ से सिगरेट पीना। अगर आप मजबूर करते हैं तो आइए। चल बैठ। और इनके कहने पे सब काम बारिश क्या करते हैं, कोई शिकायत हो तो आप क्योंकि इलेक्शन फिर आ गया है। हाँ चाचा, इलेक्शन आ गया भाई, यही उम्मीद है। क्या है रे? अगर कोई भाई मुझसे गलती हो गई हो, अगर कोई शिकायत है तो कहो। क्या कहना चाहता है? हमारी बुआ कहती ना है। अरे भाई, हमारी बुआ है रोनी देखा। अरे नहीं नहीं, क्या कह रही थी? हमारी बुआ कहती है प्रधान भैया कॉलोनी देंगे, लेटरिन का खाएंगे। रसगुल्ला है मेरा भतीजा। तो साले को बात करने का तरीका नहीं। नहीं प्रधान जी, वो साला मुझसे कहता है कि लेटरिन खा गए हो। अरे उसका पैसा बाद में आता है। एक बात कान खोलकर सुन ले और मोहल्ले में बता देना कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक कोई काम नहीं होगा।
सच है प्रधान जी, आप तो शिव फिर गाड़ी लेकर आओ। इधर जा। कॉलोनी प्रधान जी, जब मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप अपने पैरों को तकलीफ देकर हमारे दरवाजे तक आए, नौकर को भेज देते हैं, हम दौड़ते भी आपकी चौपाट पे। अब तो भैया कहो। हाँ, कि मैंने सुना है कि तेरी जो बड़ी बेटी सीता है वो बड़ी ट्रेनिंग ले जा चुकी है। अरे बिल्कुल सच सुना है आपने प्रधान जी कि हमारी बड़ी बेटी ट्रेनिंग पे गई थी दिल्ली, इंटरव्यू में पास हो गई और आज उसे ट्रेनिंग में गोली चलाना सिखाया जा रहा है। इसी खुशी में तो हम न सुन रहे थे, आप खड़े रहे, देख नहीं पाए हम। भाई देख, हम सुन, अगर उस मालिक ने चाहा तो तेरी जो बड़ी बेटी सीता है वो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाएगी। अगर ऊपर वाले का रहमो कर। अब्दुल देख, जमाना खराब है। कहने का मतलब तेरी जो छोटी बेटी गीता है वो भी जवान हो चुकी है। भाई पढ़ाने से बेहतर तो तेरे लिए ये बनता है अगर तू उसका कहीं से रिश्ता कर दे, यानी शादी, तो ये बोझा तेरे सर से उतर जाए और तू भी एकदम आजाद हो जाए। वाह प्रधान जी वाह, आपने तो बिल्कुल हमारे दिल और दिमाग की बात कह दिया। बस यही तो फक्र दिल में रहता है। बस ये सोचता हूँ अगर ऊपर वाले का रहमो करम हुआ, आप लोगों की दुआएं हुई रही तो हमारी बेटी पुलिस इंस्पेक्टर सीता बन जाएगी। रह गई बात गीता की, तो कोई अच्छा खानदान और सुशील नेक लड़का मिल जाए ताकि गीता के हाथ पीले कर दो, जिम्मेदारी से छुट्टी पाकर हट चलाए। अब अगर तू चाहे तो एक लड़का तो मेरी निगाह में है। तो आपने देखा है बहुत अच्छा खूबसूरत लड़का, क्या करूं तारीफ लड़के की। अगर तेरी छोटी बेटी गीता उस घर में पहुंच जाए तो समझ लो गीता के एकदम नसीब ही जा उठेगी। हमारे प्रधान भैया जो बताया है, अगर तुम्हारी छोटी बेटी गीता की शादी उस घर में हो जाए तो समझ लो उसको राज मिल गई। ऐसा क्या? अरे जाते ही जाते दही से दांत मार गई चच्चा मेरी बेटी। और क्या बेबसी से कुल्ला कराई चच्चा मेरी बेटी। और क्या बर्फी का छिक्कल उतार कर फेंक दे, कूदा ही कूदा खाई। वारिस ऐसे ठाठ मिजाज है तो दहेज की मांग का तो ज्यादा होगी बात सही है। अरे और जमाना है, सच कहते हो। पहला नंबर देके तुम्हारे नाम गाने मांगा। अरे नकभिल के गाड़ी बोलते हैं। अरे चाचा, तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारे ये प्रधान भैया मौजूदा प्रधान है, तो जानते ही हैं, अच्छा बोल वाला है। अगर हमारे प्रधान भैया का बीच में दबाव पड़ गया तो दहेज की समझा भैया कहते हैं प्रधान भैया भी एकदम दबाए दबाए नहीं जानते हो तो प्रधान भैया बीच में दबा दिया है। कहने का मतलब दबाव नहीं समझते हो। सोच, सिफारिश, पौवा। अरे तुम्हारा खाई के चक्कर अगर ऐसी बात है तो रिश्ता करने में कोई इनकार ही नहीं है। अब तो दिया प्रधान जी, अगर तू मेरी बात पे विश्वास और यकीन करता है क्यों नहीं करता? तो आइए बैठ। लड़का मैं बताता हूँ और दहेज की कुल टोटल जिम्मेदारी ये सब मेरी नहीं। तो फिर रिश्ता करने में कोई इनकार ही नहीं है। लड़का बताइए, उसका कुल कौन सा है, उसके परिवार के लोग कैसे हैं, लड़के का चरित्र कैसा है? तो आइए बैठ। अरे बोल रहा चाचा यार, देख रहे हो चच्चा अब तो दिया, अगर तू मेरी बात पे विश्वास और यकीन करता है तो भाई अपनी छोटी बेटी गीता की शादी मेरे दोस्त मियां वारिस के साथ में क्यों नहीं कर देता है? देखो
से उठाओ, पीछे डाला छप्पर। मैंने पूरा क्या कह दिया? आपने सच में क्या कहा है? जो बात कहते नहीं बनती वो रिश्ते तक कहाँ पहुँच सकती है? कहने का मतलब कहा गीता एक हिंदू की लड़की और कहा ये बदनीयत मादर चोट मुसलमान। गीता की शादी और मेरे पीछे अपना दामाद मुझका देखा बोल, आज वो अपनी जुबान हो जाता। और लोग अपनी जुबान ऐसा कहते मुझे एक मुस्लिम है तू और गीता हिंदू है, ऐसा कहते हुए